हेलो गाइज, क्या आप जानते हो साल 2008 में एलोन मस्क कई मुश्किलों और परेशानियों का सामना कर रहे थे, जैसे एक के बाद एक परेशानी उनका पीछा छोड़ने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। क्योंकि एक तरफ तो उनका डिवोर्स हो रहा था और दूसरी तरफ उनकी दोनों कंपनियां टेस्ला और स्पेसएक्स बैंकरप्ट होने वाली थी और भी कई सारी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही थी। एलोन मस्क कहते हैं कि पहली बार मैंने अपनी लाइफ में नर्वस ब्रेकडाउन का सामना किया था, वो भी इतना भयंकर, जिसकी वजह से वो खुद को डिप्रेस्ड और चिंतित महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहले इतने कभी हार्ड नहीं हुए थे। बट वो कहते हैं कि मैं ये जानता था कि ये ज़िंदगी का बुरा दौर है जो अच्छे दौर की तरह अस्थायी नहीं है और ये भी एक दिन बदल जाएगा, इसीलिए मुझे इतना दुखी नहीं होना चाहिए। ये सोचते हुए मैंने ऐसी सिचुएशंस में भी खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाकर कई सही डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से मेरी दोनों कंपनियां बैंकरप्ट होने से बच गई। देखो, ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बने रहे। तो आज की इस 5 ट्रिक लाइफ में हर इंसान का मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में ना तो कोई बात करता है और ना ही ये आपको स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाएगा कि खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हैक्स और कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे एलोन मस्क की तरह। तो अगर आप भी चाहते हो खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना तो इस वीडियो को यहाँ से पूरे ध्यान से सुनो, और इसमें मैं आपको जो भी साइकोलॉजिकल हैक बताने वाली हूँ उन्हें कहीं कॉपी में या कहीं भी एक बार नोट कर लो और फिर एक एक करके खुद पर अप्लाई करना है, जो ना केवल आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा बल्कि आपके डिसीजन लेने की पावर को भी पहले से 10x बढ़ा सकता है, यानी 10 गुना पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पर। टिप नंबर 1, तो हमारी सबसे पहली टिप है यू नीड टू फाइट व्हेन यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट, कि आप पहले ही हार चुके हो तो आपको लड़ने की ज़रूरत है। एक रिपोर्टर ने अपने इंटरव्यू में मोहम्मद अली से पूछा कि आप रोज़ाना कितने सेटअप्स करते हो, तो मोहम्मद अली ने कहा, मैं सेटअप्स करते टाइम काउंट नहीं करता हूँ, मैं तभी काउंट करना स्टार्ट करता हूँ जब मैं हर्ट होने लगता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, क्योंकि अंत में यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि दर्द महसूस होने के बावजूद भी आप कितनी देर तक उस काम में टिके रहते हो, और इस तरह मैं हर बार अपनी लिमिट को क्रॉस करता जाता हूँ। तो गाइज, यही सिद्धांत, यही फंडा हमारी मेंटल स्ट्रेंथ पर भी अप्लाई होता है। जब आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आपको मेंटली पेन होना शुरू हो जाएगा, फिर आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आप उस काम को क्विट कर दो और उस दर्द से मुक्ति पा लो, या फिर आप अपने आप को चैलेंज करो उस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए और खुद की अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाकर पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो। देखो यार, हर इंसान की ज़िंदगी उसकी आदतों पर डिपेंड होती है। कुछ लोग अच्छी आदतों को फॉलो करके अपनी लाइफ जीते हैं, वही कुछ लोग बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी लाइफ में मुश्किलें आना शुरू हो जाएगी। और जब आप आसानी से किसी प्रॉब्लम को क्विट कर देते हो तो अगली बार भी आपके लिए किसी भी प्रॉब्लम को क्विट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, और बार बार आप किसी भी सिचुएशंस को फेस करने के बजाय उससे दूर भागोगे, उसे क्विट करते रहोगे, तो ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। इसीलिए अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, जैसे आपको या तो मोटापे की शिकायत है जिसकी वजह से आपको फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पर आप कभी अच्छे से डाइट फॉलो नहीं कर पाते, और आपने जिम तो ज्वाइन कर लिया बट रोज़ाना जिम नहीं जा पाते, आसानी से उसे भी छोड़ देते हो, तो आपको खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़्यादा नीड है। इन प्रॉब्लम से फाइट करना ही पड़ेगा। आपको दर्द भी होगा, लेकिन कितना भी दर्द हो, कितना भी पेन हो, उसके बावजूद भी टिका रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का एक परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि उस डर से भागो मत, उस डर को हराकर उसे आगे निकलो। आज की हमारी जो दूसरी टेक्निक्स है वो है बी पेशेंट इन एवरी सिचुएशंस, यानी हर परिस्थिति में धैर्य रखो। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च में बच्चों को मार्शमेलो के साथ एक कमरे में छोड़ दिया गया, पर जाने से पहले वो हर बच्चे को कहते हैं कि वो इस मार्शमेलो को खा भी सकते हैं, पर अगर वो उनके आने तक का इंतज़ार करेंगे तो उनको एक और एक्स्ट्रा मार्शमेलो मिलेगा। अब इस रिसर्च में ये देखा गया कि जिन बच्चों ने रिसर्चर के आने तक का इंतज़ार किया,
आगे जाकर उन बच्चों ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो अपने अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। तो कहने का मतलब है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे ना भागकर अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, जिससे कि आप अपने दिमाग को अच्छे से कंट्रोल में कर सको। देखो, हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करने के लिए पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग इस स्किल्स को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, बल्कि आपको लगातार मेहनत करके परिणाम के लिए पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जैसे दो लोगों को एक ही काम दे दिया जाए एक ही टाइम पर, तो मेंटली जो वीक पर्सन है वो काम को टालते जाएंगे, जबकि उन्हें पता है कि वो काम उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ही फंसे रह जाते हैं। वही मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो अच्छे से जानते हैं कि वो काम उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो उस काम के लिए एक्शंस लेते हैं और उस काम को प्रायोरिटी के साथ खत्म करते हैं। पॉइंट नंबर 3, दे डोंट एस्पायर टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, यानी वो लोग हर समय खुश रहने की ख्वाहिश नहीं रखते जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है। ऑस्ट्रेलियन सोशल रिसर्चर कहते हैं कि हमारी सोसाइटी एक बीमारी का शिकार है जिसे खुद का डर कहते हैं, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसके पीछे का मतलब यही रहता है कि हम अपने दुख दर्द को नज़रअंदाज करते रहें, जो कि एक बहुत ही खतरनाक आइडिया है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं जो इमोशंस को फील करने में कैपेबल है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हम कुछ ही इमोशंस को फील करना चाहते हैं और बाकी सभी इमोशंस को नेगेटिवली ट्रीट करते हैं। देखो यार, हर चीज़ें लिमिट में रहे तो ठीक रहती है और एक लिमिट क्रॉस करने पर उसका बुरा ही नतीजा होता है। भागवत गीता में भी कहा गया है कि जो चीज़ें लिमिट से बाहर होती है वो इंसान की दुश्मन बन जाती है, फिर चाहे वो भोजन या पानी भी क्यों ना हो, उससे भी इंसान फिर नफरत करने लगता है। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा खुशी के पीछे भागते, हर टाइम खुशी चाहते अपनी लाइफ में, वो नेगेटिव सिचुएशन से अच्छे से डील नहीं कर पाते। वही मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड नहीं करते। वो भी दुखी होते हैं, हर्ट होते हैं, रोते हैं, बट इन सभी इमोशंस को वो भी फील करते हैं, फेस करते हैं और ऐसे बुरे इमोशंस के साथ ही वो कंफर्टेबल होते हैं। वो अपने इमोशंस को दबाते नहीं हैं, क्योंकि सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एग्जाइटी ये सब हमारी लाइफ का एक पार्ट है जिसे हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि जो इंसान हैप्पीनेस का ज़्यादा पीछा करता है वो बाहर से उतना ही ज़्यादा अनहैप्पी रहता है। मान लो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपका सिर्फ यही गोल है कि आपको इस रिलेशनशिप में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही आए, तो आप ज़्यादा टाइम तक खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप लाइफ में कहीं भी चले जाओ आप हर समय खुश नहीं रह सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। आपको हर जगह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और अगर आप इन प्रॉब्लम के साथ जीना नहीं चाहोगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 4, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल कीप देयर इमोशंस अंडर कंट्रोल। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं। हर एक सक्सेसफुल पर्सन और मेंटली पर्सन कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जितने भी इस दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में असफलता का सामना किया है और ये तो आप सभी जानते हैं, बट मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये लोग लाइफ में बदलाव को जल्दी स्वीकार करते हैं और ना ही ये लोग गिल्टी फील करते, बल्कि तेज़ी से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। देखो, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग काफ़ी फास्ट होते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी वो किसी से बात करते हैं और कोई उनकी इंसल्ट भी कर दे, तभी भी उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उस बात का उपयोग करके खुद को और ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं। पर यही तरीका होता है मेंटली टफनेस का, जहां लोग क्रिटिसिज्म से बचने के लिए खुद को कमज़ोर मान लेते हैं। वही मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग खुद की आलोचना से खुद को और पावरफुल बना लेते हैं। देखो, इमोशन से डील करने का मतलब है कि आप लोगों से कैसे डील करते हो या फिर आप असफलता से कैसे डील करते हो, यानी ओवरऑल आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो। क्योंकि कई बार लोगों का ओवर इमोशनल होना ही उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है पूरी तरह। पॉइंट नंबर 5, सच पीपल आर यू नॉट एफर्ट टू से ऑन। ऐसे लोग ना कहने से डरते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को ना कहने से ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी जो लोग किसी को भी ना नहीं कह पाते,
वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन फील करते हैं, बट जब मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की बात आती है तो वो अपने ना को बड़े ही लाउडली कहते हैं। कई लोग सिर्फ अपने आसपास के लोगों को ही इम्प्रेस करने के लिए कई सारी चीज़ें करते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद तो नहीं होती, बट वो चाहते हैं कि वो लोग उन्हें पसंद करें, उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करें। बट जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो कभी भी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो काम नहीं करते जो काम उनके लिए केवल टाइम पास हो, जिस काम को करने में उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होता। वो लोग उस काम को साफ साफ मना कर देते हैं। देखो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आपका कोई फ्रेंड्स है जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जहां आपके झगड़े होते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, वहाँ मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी चीज़ें ठीक करने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हाई होती है कि वो ऐसी चीज़ों को कुछ ही सेकंड्स में ही छोड़ देते हैं। देखो, इससे ये इम्प्रूव होता है कि आप अगर किसी के पीछे बार बार भाग रहे हो तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल जीरो है। साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं जो आपको लाइफ में सफलता के लिए तैयार करे, प्रिपेयर करे। यानी आपका बिहेवियर, आपके थॉट्स आपको सफलता की तरफ ले जाए। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं इन टेक्निक्स को एक बार रिवाइज कर देती हूँ। टिप नंबर 1, यू नीड टू फाइट व्हेन यू हैव अर्ली लॉस्ट। टिप नंबर 2, बी पेशेंस इन एवरी सिचुएशन। यानी आपके सामने सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, चाहे कितनी भी घुटने टेक देने वाली, उसके बावजूद भी आपको अपने काम में कंसिस्टेंस रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 3, डोंट एस्पायर टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। टिप नंबर 4, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल कीप देयर इमोशन अंडर कंट्रोल। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग एक नॉर्मल इंसान की तरह किसी की भावनाओं में नहीं बहते, ना ही वो किसी की बातों में जल्दी से आते। यानी वो हर सिचुएशंस को प्रैक्टिकली हैंडल करते हैं, ना कि किसी के बहकावे में आकर। टिप नंबर 5, सच पीपल आर यू नॉट एस्पायर टू से ऑन। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके पास भी कोई भी ब्रेन टेक्निक्स है जिससे कोई भी इंसान अपनी ब्रेन पावर को पहले से कई गुना इंप्रूव कर सके, तो उस टेक्निक्स को आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।